क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है? लगभग ये 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ठीक है? आपको ना एक अच्छा कोई गाइडर चाहिए जो आपको गाइड करे, क्योंकि जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो जिस जैसे मैं हूँ, मैं 12th कर चुका हूँ, मैं इस सब चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे सब कुछ पता है कि क्या करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो हम आज बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? तो इसे ना स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ठीक है? ये क्या है, स्टेप्स है, कितने स्टेप्स में आपको ये करने हैं, ठीक है? फर्स्ट क्या करना है कि एग्जाम पेपर मानकर सॉल्व करो। जैसे मैं तो कोई आर्ट्स से होंगे, कोई साइंस से, कोई कॉमर्स से, तो कोई एक सब्जेक्ट हम उठाते हैं। जैसे यहाँ फिजिक्स, ठीक है? फिजिक्स ले लिए, ठीक है? फिजिक्स का मान लीजिए 2020 का हम लोग पेपर ओपन किए, क्वेश्चन बैंक ओपन किए, जिसमें 2020 में गए। 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से क्या होगा, 50% तो ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव, एंड 50% क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। 50% सब्जेक्टिव होंगे। तो 2020 के हम लोग फिजिक्स में उठाए। कोई आर्ट्स है तो वो अपना हिस्ट्री उठा सकते हैं, ठीक है? कॉमर्स वाले अपना कोई सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी, जैसे 2020 ही नहीं करना है, 2019, 20, 21 जो आपको करना है वो ओपन कर लो, ठीक है? उसको क्या करना है कि एग्जाम पेपर, मान लो कि एग्जाम पेपर है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रखे हैं, इससे पिछले बार एग्जाम में आ रखे हैं, तो उसे एग्जाम पेपर मानकर सॉल्व करो, ठीक है? इसमें क्या करना है, ध्यान ये देना है कि आप जिस वक्त बैठो सॉल्व करने, उस वक्त आप टाइम देख लो। जैसे आप 9 बजे बैठे सॉल्व करने, ठीक है? 9 बजे, 9 बजे टाइम देख लो कि 9 बजे से स्टार्ट किए और कितना टाइम बाद आप उसे सॉल्व किए। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा? तो क्योंकि एग्जाम तो होता है 3 घंटा का, तो आपको देखना होगा कि आप कितना घंटा में कर पाते हो। 3 घंटा से पहले होना चाहिए, ठीक है? तो एग्जाम पेपर मान लो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और एग्जाम पेपर मानकर उसे सॉल्व करना है, ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन्हें सॉल्व कर लो, जितने भी सब्जेक्टिव है उन्हें सॉल्व कर लो। जिस वक्त आप सॉल्व कर रहे हो उस वक्त ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ, कि ये क्वेश्चन हल्का हल्का आता है, थोड़ा आंसर देख लेते हैं, कन्फर्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मान लो कि आप एग्जाम हॉल में हो, एग्जाम हॉल में कोई भी आंसर नहीं देखना है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन जब आप एग्जाम पेपर मान के सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व करने के बाद क्या होता है कि उसके आंसर सेट से उसका आंसर मिलाओ, ठीक है? फर्स्ट स्टेप क्या है कि एग्जाम पेपर मान लो उसे और तब सॉल्व करो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आंसर मिलाओ। जो आंसर सीट क्वेश्चन बैंक में दिए होते हैं उस आंसर मिलाओ। आंसर मिलाने के बाद क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपका सब सही हो, और जो सब सही हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सुपर पावर में है वो लोग, ठीक है? हाईली एनर्जेटिक मोड में है। तो जिसका आंसर आपको गलत हुआ है, जो मिस्टेक्स आपने किए हैं, उस मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना है। और पॉइंट आउट कैसे करना है बता रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? इस क्वेश्चन बैंक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दिए हुए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये, ठीक है? अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही हुआ तो सही पे टिक को कुछ नहीं मारना है, ठीक है? जो सही हुआ है उस पर खुश उतना नहीं होना है, जो गलत हुआ है उस पर ध्यान देना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो इस क्वेश्चन को ना ऐसे कर लो, ठीक है? जैसे भी आपको पॉइंट आउट करना है, कोई अंडरलाइन कर सकता है, मतलब उस क्वेश्चन को ना दोबारा आपको रिवाइज करना है और आपको पता होना चाहिए कि आपने वो क्वेश्चन क्या किया है, गलत कर रखा है, ठीक है? और मिस्टेक्स को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। जैसे क्वेश्चन बैंक है, इसमें मिस्टेक्स बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार मार देते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है? कोई अंडरलाइन कर लेता है, कोई पॉइंट आउट कर देता है, तो अपने ढंग से करना है। जो गलत हुआ है उन पे करना है, सही पे उतना खुश नहीं होना है। क्योंकि ये जो टाइम है, एग्जाम से पहले का जो टाइम है, उसमें अपने गलती को न्यूट्रलाइज करना होता है, गलती को कम करना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिस्टेक्स उनसे होते हैं, उस मिस्टेक से डरते जाते हैं और उस मिस्टेक्स को कम नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपसे गलतियां हो रही है उस गलती को खत्म करते जाओ, क्योंकि यही गलतियां जो होती है आपको एग्जाम में बर्बाद कर देती है, और यही मिस्टेक्स एग्जाम में आपके सामने आती ही आती है। और तब आपको याद आता है कि हाँ, किससे पहले आया था जिसे हमने छोड़ दिया है, क्योंकि भाई हम लोग गुजर चुके हैं इस चीज से, बहुत कुछ पता है। तो जो मिस्टेक्स आपने किए उस मिस्टेक्स को क्या करना है, आपको पॉइंट आउट करना है। मिस्टेक्स को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है? अब 50 ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप मान लो कि 5 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो आपसे नहीं हो पाया है, ठीक है? तो उस 5 ऑब्जेक्टिव में पॉइंट आउट कर लो। उस 5 ऑब्जेक्टिव को पॉइंट आउट करने के बाद क्या करना है कि एग्जाम से पहले उस मिस्टेक्स को देखते रहना है, ठीक है? एग्जाम जब आपका आने वाला 1 फरवरी से आपका पेपर है, उससे पहले ना उसे देखते रहो, देखते रहो। और वो देखते देखते 3-4 बार देखोगे, आपका वो जो ऑब्जेक्टिव हो, जो मिस्टेक्स है, उस मिस्टेक्स को आप खत्म कर जाओगे, ठीक है? तो एग्जाम से पहले जो मिस्टेक्स को देखते रहना है, बार बार देखते रहना है, बार बार रेगुलरली उसे देखते रहना है, ठीक है? ये फिजिक्स
वाले के लिए भी है, हिस्ट्री वालों के लिए भी है, और जो कॉमर्स में होंगे उनके लिए भी। ऐसा नहीं कि स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब हर एक चीज़ है, हर एक सब्जेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में तो आप ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर सकते हैं, उसे तो सॉल्व करना होता है। तो मैथमेटिक्स में देखते नहीं रहना है, बार बार सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले उस मिस्टेक्स को उसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। उसके बाद ना आपके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, क्या ही बताएं। और बढ़िया फीलिंग होने लगे, फीलिंग जो होगा आपका अच्छा होने लगेगा, फीलिंग। आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले उसे देखते रहना है, और ये सब करने के बाद ना आप जितना भी मिस्टेक्स होंगे वो सब मिस्टेक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ना उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा एग्जाम में। और वो कुछ मिस्टेक्स आते ही आते हैं, एग्जाम में मिस्टेक्स आएंगे, जो मिस्टेक्स से आप बचना चाहोगे, जिस चीज़ से आप डरते हो, जिस चीज़ से भागते हो, वो चीज़ एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये नॉर्मल सी बात है, आएंगी ही आएंगी, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। जो मिस्टेक्स छोड़ते जाते हैं, जैसे यहाँ 50 ऑब्जेक्टिव कोई किया और 50 में से 45 कर लिया, तो बच्चे खुश हो जाते कि मैंने 45 कर लिया। भाई जो 5 नहीं हुआ उस पर ध्यान दो, 45 जो हो गया उससे खुश नहीं होना है, जो 5 नहीं हुआ आपका उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और उस 5 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। अगली बार आपके सामने, आपके नज़र के सामने अगर वो क्वेश्चन आए, 5 ऑब्जेक्टिव आपके सामने आए, तो ऐसा नहीं कि फिर नहीं हो, तब तो फिर रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है। और रिवीजन कैसे करना है कि एग्जाम से पहले उस मिस्टेक्स को देखना है, देखते रहना है, ठीक है। एक एक वीक पे देखो, 2-3 बार देखोगे तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 2-3 बार देखो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले उसे कंप्लीट करते रहना है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है उसे पढ़ने का लगभग ये जो 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप को फॉलो करो,